बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हम आज लास्ट चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे आज। कारवान नफ्सियात और चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर है 7 आई थिंक, यस, और नाम है इसका इमोशन यानी कि हिजान। चैप्टर नंबर से ज़्यादा चैप्टर नेम पर फोकस कीजिएगा। तो इस चैप्टर से टोटली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज़ इमोशन यानी कि हिजान की तारीफ़ करने। जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, यानी कि हिजान के मीनिंग क्या होता है, कहाँ से है, और उसके बाद इसके साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन लिखनी होती है। और फिर अगर जनरल डेफिनेशन है तो वो नहीं है तो उसमें हमें लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, यानी आपने कोई से 5 कंपोनेंट्स लिखने हैं, तब जाके व्हाट इज़ इमोशन या हिजान की तारीफ़ करें ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके स्पेसिफिक 2 मार्क्स पहले से डिसाइड होते हैं मार्क्स चैप्टर के अंदर। इसका जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि थ्योरीज़ ऑफ इमोशन यानी कि हिजान के नज़रियात, इमोशंस की थ्योरीज़ लिखें। तो यहाँ पे 6 थ्योरीज़ आपने सारी नहीं लिखनी। सबसे पहली थ्योरी है मैकडोगल की थ्योरी यानी कि इनेट थ्योरी ऑफ इमोशन, ये आपने पूरी लिखनी है। सेकंड है जेम्स लैंग की थ्योरी, एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है वो बता रही हूँ। तो फर्स्ट आपने मैकडोगल की थ्योरी, सेकंड जेम्स लैंग की थ्योरी। जेम्स लैंग की थ्योरी यहाँ तक आपने सारी लिखनी है। आगे इसके मवाफ़क़त यानी कि मवाफ़क़त है और इसकी तनकीनी क्रिटिसिज्म है, इसके ऊपर आपने उसके मवाफ़त के इसके 2 पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं। और जो क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश मीडियम की बुक वाले भी इसके अंदर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया हुआ है, आपने जस्ट 5 पॉइंट्स लिखने क्रिटिसिज्म के ऊपर, बाकी सब छोड़ देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आपने करनी है कैननबर्ग की थ्योरी, इसमें भी आपने ये सारा लिखना है, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया है, क्रिटिसिज्म के कोई से 5 पॉइंट आपने लिख देने हैं। आगे सिंगर शास्त्र की थ्योरी, सिंगर शास्त्र के अंदर इसका जिसका एक्सपेरिमेंट है सिंगर शास्त्र का तजर्बा यानी कि इसका एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगर शास्त्र, वो आपने लाजमी लिखना है इसके अंदर। और उसके बाद इसका ये हासिल ये वाला सारा पॉइंट छोड़ देना, पे तजर्बा कंप्लीट होता है बस वहाँ तक ही लिखना है। नेक्स्ट आपने आगे वकूफ़ी तजर्बे के हिजानी नज़रिए यानी कि कोग्निटिव ऑपरेशनल थ्योरी यानी कि सिर्फ ये लिखना है। आगे जो थ्योरीज हैं वो छोड़ देनी है, बस ये लिखना है। यहाँ पे आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो बनता है व्हाट इज़ इमोशन और एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ इमोशन। यहाँ पे हिजान की तारीफ़ करें और हिजान के नज़रियात की वजाहत कीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसका होता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन यानी कि हिजान के इजहार पर नोट लिखें, या फिर इस हिजान के इजहार से होने वाले किरदारी यानी कि बिहेवियल चेंज पर नोट लिखें, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब कुछ आएगा, इसका बिहेवियरल चेंज, इसके बाद इसकी खारजी तब्दीलियाँ, इसके अंदर ये डिस्ट्रक्शन, अप्रोच, फाइट, स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शंस, और आगे में होने तब्दीलियाँ यानी कि चेंजेस ड्यू टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर सब कुछ आएगा। और यहाँ पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लंबिक सिस्टम से होने वाले जो भी जो असरात होते हैं वो सारे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है इमोशन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी कि हिजानत और नफसियाती बहबूद, ये एक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक इसका आता है। यहाँ पे आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन आते हैं बस, बाकी इस चैप्टर से कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने करना है वो है मेमोरी यानी कि हाफजा। इसके अंदर आप भी डेफिनेशन करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन पूछी जाएगी हाफजे से क्या मुराद है, या डिफाइन मेमोरी डेफिनेशन। उसके बाद कोई से 3 साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन और एंड पे एक जनरल डेफिनेशन लिख देनी है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि डेफिनेशन जो बार बार हर क्वेश्चन के साथ पूछी जाती है। नेक्स्ट स्टेप पर जो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है वो आता है मेमोरी प्रोसेस यानी कि अमले हाफजा से क्या मुराद है। ये आपने यहाँ से शुरू करना है। और इसके अंदर यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपने डीज की प्रोसेस भी लिखना है। ये 3 प्रोसेस तो पहले हैं, 4 हैं, लर्निंग, खाजिनियत, आदा और शनाख्त। लेकिन जो थर्ड है वो डीज़ की हैं कि डीज़ के बकौल अमले हाफिज़ से क्या मुराद है। इसके 3 पहलू डीज़ ने बताए थे, ये भी लिखना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि हाफिज़े की इकसाम, इसके 3 हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पहले आपने सेंसरी के बारे में लिखना है, फिर आपने लिखना है शॉर्ट टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म के बारे में लिखने के बाद आपने ट्रांसफ़र ऑफ सेंसरी मेमोरी इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी ये भी लिखना है, तब जाकर इसकी टाइप्स कंप्लीट होती हैं। तो इसके जो प्रोसेस हैं ये सारे लिखने हैं। आप सबके बारे में डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखें, इन डिटेल ना लिखें। और उसके बाद आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी और फिर इसके बारे में डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल लिखें कि कहाँ तक होती है ये लिख के। और उसके बाद लॉन्ग ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग शॉर्ट टर्म इनटू लॉन्ग टर्म यहाँ तक लिखना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन और यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पर जाकर टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्लीट होती हैं। आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो है वो सारा छोड़ के आगे आपने करना है फॉरगेटिंग
क्वेश्चन है फॉरगेटिंग, यस। फरामोशी, फरामोशी की डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करनी है और इसकी थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग यानी कि फरामोशी के नज़रियात। इसके ये 3 थ्योरीज हैं और तीनों लिखनी है और यहाँ पे आपका और तीनों के क्रिटिसिज्म लिखा हुआ भी लिखना है साथ साथ। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हाफजे के मामूली तरीके हैं कि इम्प्रूविंग मेमोरी नामोनिक्स। ये बहुत लंबे लिखे हुए हैं, आपने इसके अंदर कोई से 15 से 20 पॉइंट्स लिख दें तो इनफ है। और यहाँ पे आपका इस चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर का भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन बार बार आते हैं। लास्ट चैप्टर जो आपने करना है इस बुक में से वो है थिंकिंग यानी कि फ़िक्र। एज इट इज़ वही थिंकिंग की डेफिनेशन लिखनी है आपने और थिंकिंग से उसके अंदर इसके 3 जो भी हैं वो साइकोलॉजिस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एंड पे एक जनरल डेफिनेशन लिख के इसको कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से बनता है वो होता है टूल्स ऑफ थिंकिंग यानी कि आलाते फ़िक्र। आपने सिर्फ 3 याद करने हैं, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज, बाकी छोड़ देने हैं। इमेजिनेशन का ये करना है, लैंग्वेज में सब कुछ करना है, आपको इनके कॉन्सेप्ट इसकी डेफिनेशन करें, इसकी एग्जांपल लिखें, बाकी ये इसके सारा पॉइंट छोड़ दें, इसको कटिंग कर दें। फिर आगे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन चाह रहा है टूल्स ऑफ थिंकिंग, उसी के अंदर आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लिखनी है और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट जीन पियाजे की थ्योरी लिखनी है आपने इसके साथ ही, और जीन पियाजे की थ्योरी के बाद इसके सारी थ्योरी लिखनी है, इसके अंदर जितने भी सब कुछ आएगा ये एज इट इज़ सारा लिखना है आपने। और फिर कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी जो कॉन्सेप्ट की जो एग्जाम है वो लिखनी है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो है टूल्स ऑफ थिंकिंग। सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग यानी कि फ़िक्र की एग्जाम 2 किस्म की है, हकीकी फ़िक्र और गैर हकीकी यानी कि रियलिस्टिक और ऑटिस्टिक थिंकिंग, और दोनों को इन डिटेल लिखना है। और यहाँ से इसके बस के आगे थिंकिंग जो हकीकी गैर हकीकी है उसकी भी 3 टाइप्स हैं वो लिखनी है, और जो हकीकी है उसकी भी 3 टाइप्स हैं यानी कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तीनों के बारे में इन डिटेल लिखना है। और यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो कहते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आपने पहले क्रिएटिव थिंकिंग को दोबारा से एक्सप्लेन करना है और इसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग को भी एक्सप्लेन करना है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इसके भी आपने कोई से 10 से 15 पॉइंट्स लिख दें तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका इस बुक के तमाम चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, जो कि सब बता दिया। कोई समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।